आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम घर बैठे जो है वो अपनी जमीन की आपकी जो फर्द है वो किस तरह से जो है वो कंप्यूटर से जो है वो निकाल सकते हैं, उसका ले हासिल कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे हुए अपने प्रॉपर्टी की फर्द निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग के ऊपर मैं क्लियर करता चलूं कि आपकी जो प्रॉपर्टी की जो फर्द है वो सिर्फ उसी सूरत में आप निकाल सकते हैं अगर आपका प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो अभी भी कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, वो पटवारी के पास है, तो फिर आप ये फर्द जो है वो ऑनलाइन जो है वो घर बैठे नहीं निकलवा सकेंगे। आप उसी सूरत निकलवा सकेंगे जब आपका कंप्यूटराइज हो चुका है। अगर कंप्यूटराइज आपको नहीं पता कि हुआ है या नहीं हुआ है तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो किस तरह से हम देखेंगे और किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने चले जाना है गूगल के सर्च इंजन के ऊपर और यहां पर लिखना है लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड पंजाब सर्च कर लें और यहां पर देखें तो आपकी फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है punjab-zameen.gov.pk। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो है आपकी जिस जगह के ऊपर प्रॉपर्टी है, आप सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लें कि आया प्रॉपर्टी आपकी ऑनलाइन मौजूद है। आप यहाँ पर देखें तो आपने सिलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपनी तहसील सिलेक्ट करें। ये तमाम चीजें जो है वो आपकी रजिस्ट्री के ऊपर की फर्द के ऊपर मौजूद होती है। अपना चक नंबर सिलेक्ट करें कि कौन सा चक की आपके ऊपर प्रॉपर्टी आपकी किस चक के अंदर है। उसके बाद आप बजरिया खेवट नंबर से सर्च करना चाहते हैं, बजरिया नाम या सीएनडी, तो सॉरी सीएनआईसी, तो मैं सीएनआईसी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर हम जो है वो सीएनआईसी लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सीएनआईसी लिखता हूं और लिखने के बाद मैं तलाश करें के ऊपर सर्च कर देता हूं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जहां जहां पर भी इस चक के अंदर मेरी जगह मौजूद है वो तमाम उसकी जो है वो यहाँ पर डिटेल आ रही है। तो इसमें दैट कि मेरी जगह मौजूद है, मेरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, मैं जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की जो फर्द है वो ऑनलाइन निकलवा सकता हूँ। तो चलिए मैं वापस आ जाता हूं, बैक कर लेता हूं और यहाँ पर आप आने के बाद यहाँ पर देखें ऑनलाइन फर्द हासिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप उर्दू में करेंगे, इंग्लिश में, या कुछ शिकायत अपनी दर्ज करवाना चाहते हैं। मैं उर्दू में यहाँ पर कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देखें तो आपसे सीएनआईसी मांग रहा है, तो आपने यहाँ पर सीएनआईसी लिखना है अपना। चलिए जी मैंने यहाँ पर अपना सीएनआईसी लिख लिया है। सीएनआईसी लिखने के बाद जो है आपने अपना सीएनआईसी दर्ज करना है और यहाँ पर लिखना है आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो है ये एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि जो है अभी जो है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो है हमें जो है ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भेज सके। यहाँ पर लिखा हुआ मैसेज की सूरत मौजूद नहीं है। अगर इस तरह से एरर आ जाए आपने दोबारा वंस अगेन क्लिक करना है। ओके जी, आपके मोबाइल पर कोड भेज दिया गया। तो यहाँ पर देखें जैसे आप करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है वो आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस ये उठा लेगा और यहाँ पर इसका फोन नंबर है और यहाँ पर जो है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर इसने ऑटोमेटिकली कोड भेज दिया है। क्योंकि इसके रिकॉर्ड के अंदर जो है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस और फोन नंबर जो है वो आपसे ले लेते हैं। तो आपका फोन नंबर जो है वो इस वक्त क्योंकि इनके पास मौजूद था मेरा, सो यहाँ पर जो है वो इन्होंने ऑटोमेटिकली उसी नंबर के ऊपर जो है वो मुझे कोड भेज दिया। ओके जी, मुझे कोड रिसीव हो चुका है तो मैं यहाँ पर अपना कोड लिखूंगा। ओके जी, यहाँ पर आपने फोन नंबर लिख लिया। लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है वो आप किससे पूछ रहे हैं कि अपना जिले का इंतखाब करें और जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, सदर और उसके बाद यहाँ पर जो है वो
चक नंबर जो है जिस जगह के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी है वो चक यहां से आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी। यहाँ पर नकल का मकसद क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखें जाती रिकॉर्ड। ठीक है जी। आप जो है किसी की भी फर्द निकलवा सकते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी की, वो सिर्फ जाती रिकॉर्ड के लिए, अपने भी आप जाती रिकॉर्ड के लिए ही निकलवा सकते हैं। बाकी अगर कोई मकसद है आपका फर्द निकलवाने का, तो उसके लिए आपको लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पर्सनल अपीयरेंस होना जो है वो लाजम होता है। वहां पर जिस भी बंदे के लिए जो है वो अगर कोई फर्द अपनी किसी रजिस्ट्री के लिए, बैनामा के लिए, वक्फनामा के लिए या किसी भी दूसरे मकसद के लिए हासिल कर रहा है, तो उस बंदे का पर्सनली अपीयर होना वहां पर लाजमी है। वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फर्द जारी होती है। तो क्योंकि जो जाती रिकॉर्ड की फर्द होती है वो कोई भी शख्स ले सकता है, इसलिए यहां पर जो है वो आपको सिर्फ ऑनलाइन जाती रिकॉर्ड की फर्द जो है वो यहां पर मिल सकेगी, अदरवाइज बाकी नहीं। ठीक है जी। अब जो है आपने क्या करना है, यहां पर जो है आप अपना CNAC लिखें। मैं यहाँ पर CNAC लिखता हूं और अपना जिस प्रॉपर्टी आप जिसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो वहां पर उसका CNAC लिखेंगे। आप अपना CNAC लिखिए यहां पर। चलिए, मैंने यहाँ पर CNAC नंबर लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर लिखा आ गया तलाश करें। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखें जो भी प्रॉपर्टी जहां जहां पर भी जितने भी खेबट के अंदर मौजूद है वो यहाँ पर आ रही है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप किस खेबट की यहां से निकालना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं और निकालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ फीस इसकी 500 रुपीज है। चलान नंबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि ये आपका चलान नंबर है। अब जैसे हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 500 फीस पे करने पड़ेगी। अब जो 500 की फीस है वो आप जो है इसके पहले तो इन्होंने जो है डिफरेंट जो है वो कार्ड का सिस्टम भी रखा हुआ था, लेकिन अब जो है वो ये सिर्फ पेमेंट जो है वो ई-पे के जरिए हासिल कर रहे हैं। आप उसी के थ्रू जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर जो है जो PSID जो होती है वो जैसे ही आप इसके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो जनरेट हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी वो आईडी, फर्द की फीस की आईडी आपके रिसीव हो जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर भी अपीयर करा देगा। आप जैसे ही वो पे करेंगे तो आपके जो है वो यहाँ से फर्द जो है वो आपके सामने जो है वो व्यू हो जाएगी और वहां से जो है यहीं से आप प्रिंट आउट ले सकेंगे। मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं करूंगा क्योंकि मैं फर्द जो है वो नहीं निकलवाना चाहता। आपने यहाँ पर ये देखा सालम खेबल, यहाँ पर इसके ऊपर आपने टिक करके जो है वो आगे जो है वो सेंड करना है अगर आपका सालम खेबल है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो आप किसी भी अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो फर्द ऑनलाइन घर बैठे जो है वो हासिल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।